अपन ने पार्ट फर्स्ट में देखा कि जो सीएफटी है, सीएफटी थ्योरी क्यों देनी पड़ी, उसके सारे पॉस्टुलेट्स देखे, उसके सारे अजम्पशंस देखे, उसमें अपन ने बॉन्डिंग समझी, किस प्रकार की बॉन्डिंग है, किस प्रकार अट्रैक्शन होता है, किस प्रकार रिपल्सन होता है, स्प्लिटिंग क्यों होती है। फिर अपन ने सीएफटी को एक डायग्राम के द्वारा स्प्लिटिंग को समझाया कि इस प्रकार स्प्लिटिंग होती है। उसमें अपन ने सीएफएससी यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को समझा कि एनर्जी का जो रेशियो है वो एनर्जी रिलीज प्लस एनर्जी एब्जॉर्प्शन दोनों के इंक्लूड होती है। एनर्जी कहाँ प्रेजेंट होती है। फिर अपन ने डी ऑर्बिटल्स के पार्ट्स देखे, T2G और EG। फिर T2G में उनके डायग्राम क्रिएट किए, उसमें एक्सिस के बीच में ओरिएंटेशन देखा, नॉन एक्सियल ओरिएंटेशन और एक्सियल ओरिएंटेशन के डिपेंड पर T2G और EG ऑर्बिटल दो भागों में बांटे। फिर डी ऑर्बिटल्स का इस प्रकार पूरा डिफरेंशिएशन होता है, इस प्रकार अपन ने पढ़ा पूरा। अब मैं बात करता हूँ उसके आगे। सीएफटी थ्योरी जो है, सीएफटी थ्योरी में जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट कर जाते हैं, तो अब उनकी जियोमेट्री के अकॉर्डिंग, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो सीएफटी है, सीएफटी में ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ट्राइगोनल बाइपैरामीडियल, ऑक्टाहेड्रल, ट्राइगोनल बाइपैरामीडियल, इन सब की जो स्ट्रक्चर है वो सीएफटी में जियोमेट्री पर डिपेंड करती है। कैसे? अब जैसे ऑक्टाहेड्रल है तो एक ऑक्टाहेड्रल में हाई एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल इजी होते हैं, जबकि T2G लो एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल होते हैं। और लेकिन जो टेट्राहेड्रल जियोमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल जियोमेट्री में जो हाई एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल है वो T2G हो जाते हैं और लो एनर्जी लेवल में EG आ जाते हैं। क्यों? फिर जो स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर में हाई एनर्जी लेवल EG ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन उसमें भी हाई एनर्जी वाला जो ऑर्बिटल है वो DX2Y2 हो जाता है। क्यों? क्योंकि CFT कहती है कि जो भी ऑर्बिटल्स की, जो भी CFT में हाई एनर्जी लेवल्स के ऑर्बिटल अगर अपन को ज्ञात करने हैं तो वो उसकी जियोमेट्री पर डिपेंड करता है। अपन तीनों की स्ट्रक्चर देखेंगे, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, तीनों को कंपैरिजन करते चलेंगे, तीनों का एक मिक्स डायग्राम बनाएंगे जिससे तीनों में कंपैरिजन कर सके अपन और तीनों में डिफरेंस जान सके। फिर ये भी समझेंगे कि कौन सा ऑर्बिटल हाई एनर्जी लेवल का है और क्यों है। ठीक है, तो शुरुआत से शुरू करते हैं। मैंने माना मैं ग्राउंड स्टेट नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है और स्पेस कम पड़ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट एक्साइटेड स्टेट में ऑर्बिटल्स को डिजाइन कर रहा हूँ जहां से डायरेक्ट ऑर्बिटल स्प्लिट हो गए। ऑर्बिटल स्प्लिट क्यों हो गए वो अपन ने पहले फर्स्ट पार्ट में समझ लिया है, क्योंकि अट्रैक्शन और रिपल्सन के कारण। तो अब मैं एक्साइटेड स्टेट में 5 ऑर्बिटल्स को डिजाइन कर रहा हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। ये हो गए डी ऑर्बिटल्स इन एक्साइटेड स्टेट। ऊपर लिख दिया मैं डी ऑर्बिटल इन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब एक्साइटेड स्टेट में हो गए तो क्या हो जाएगी, डीजनरेसी ब्रेक, डीजनरेसी ब्रेक, डीजनरेसी टूट जाएगी। तो अब जब डी ऑर्बिटल की डीजनरेसी टूट जाती है तो ये दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, सबसे पहला बात, हाँ, जब एक्साइटेड स्टेट में चले गए तो एनर्जी हाई होगी, तो सबकी एनर्जी का यहाँ सिंबल में मिक्सअप कर रहा हूँ क्योंकि तीनों को अपन साथ लेके चल रहे हैं ना। तो जो अपन अब बना रहे टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर, कि टेट्राहेड्रल में जो ऑर्बिटल्स है वो कैसे प्रेजेंट होते हैं। तो टेट्राहेड्रल में एक्साइटेड स्टेट में जाते ही डी ऑर्बिटल दो भागों में स्प्लिट हो जाता है। नीचे प्रेजेंट होता है EG ऑर्बिटल और जो ऊपर होता है वो होता है T2G ऑर्बिटल, T2G ऑर्बिटल, और नीचे होता है EG ऑर्बिटल। अब जो इनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस होता है, नीचे एनर्जी होगी तो एब्जॉर्प्शन करेगी एनर्जी का, वो होगी -0.6 del 0, और जो ऊपर होगी वो होगी +0.4 del 0। तो
तो अब जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, डेल जीरो, और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, CFSC, यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। साइड में लिख देना, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इक्वल्स टू एनर्जी, नीचे कोष्टक में रिलीज प्लस एनर्जी एब्जॉर्प्शन, इन दोनों का इंक्लूडेशन होता है। यानी कि टोटल CFSC ज्ञात करने का एनर्जी रिलीज प्लस एनर्जी एब्जॉर्प्शन दोनों को जोड़ देंगे, तो इसे कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती क्या है, लो एनर्जी लेवल ऑर्बिटल तथा हाई एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फील करते समय या इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करते समय जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एनर्जी का रिलीज होता है उसे कहते हैं CFSC या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, यानी कि टोटल एनर्जी को क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, कंफर्म है। अपन बात कर रहे हैं टेट्राहेड्रल में, इसमें हाई एनर्जी लेवल का ऑर्बिटल हो गया T2G। T2G कैसा है, हाई एनर्जी लेवल का ऑर्बिटल है, हाई एनर्जी लेवल का ऑर्बिटल है, और Eg कैसा है, लो एनर्जी लेवल का ऑर्बिटल है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि इसमें T2G ऊपर क्यों गया। T2G में 3 ऑर्बिटल होते हैं, dxy, dyz और dzx, और Eg में 2 प्रकार के ऑर्बिटल, dx² y² और dz²। अब जब अपन टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर देखते हैं तो टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, एक मेटल और ये 4 लिगेंड। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि ये लिगेंड और ये लिगेंड कौन से एक्सिस पे प्रेजेंट है, एक्स और वाई के बीच में प्रेजेंट है। इनका लोब जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ओरिएंटेड है, यानी नॉन एक्सियल ओरिएंटेशन है। तो नॉन एक्सियल ओरिएंटेशन आते ही हाई एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल T2G हो जाएंगे, और ये जो लिगेंड है ये मेटल के पीछे है, बिहाइंड की तरफ है, मेटल के नीचे जेड एक्सिस में नहीं है, मेटल के पीछे है। इस कारण इसको समझना मत कि ये नीचे लगा है जेड एक्सिस में, नहीं, ये लिगेंड मेटल के पीछे बिहाइंड की तरफ एग्जिस्ट है। ये दोनों लिगेंड कहाँ, इनके लोब कहाँ पे ओरिएंटेड है, ये एक्सिस के बीच में ओरिएंटेड है, एक्स वाई एक्सिस के बीच में ओरिएंटेड है, इसलिए T2G ऑर्बिटल है वो हाई एनर्जी लेवल का ऑर्बिटल बन जाता है। अब अगर आपको कोई कहे कि टेट्राहेड्रल में CFT स्ट्रक्चर में T2G ऑर्बिटल हाई एनर्जी का लेवल का हो जाता है और लो एनर्जी लेवल के Eg, क्यों, क्योंकि उसके जियोमेट्री में जो वो लोब होते हैं वो एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होते हैं, इस कारणवश। और ये टेट्राहेड्रल में पूरी CFT की स्ट्रक्चर है जो जियोमेट्री पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा इसके आगे ऑक्टाहेड्रल की, कि ऑक्टाहेड्रल में मैं ये डिजाइन रफ कर रहा हूँ, अगर आपको किसी को टेट्राहेड्रल का ऑर्बिटल बनाना हो तो आप बना सकते हैं। तो यानी कि ये हो गया टेट्राहेड्रल की CFT स्ट्रक्चर। अब मैं आगे बात करता हूँ ऑक्टाहेड्रल की। अब जो ऑक्टाहेड्रल में ऑर्बिटल स्प्लिट हो गए वो 2 भागों में हो जाएंगे, नीचे हो जाएगा T2G भाग, यानी कि लो एनर्जी लेवल का भाग हो गया T2G, और हाई एनर्जी लेवल का हो गया Eg ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब जो T2G ऑर्बिटल है ये तो हो गया लो एनर्जी लेवल का ऑर्बिटल, LEO, लो एनर्जी ऑर्बिटल। ठीक है, और जो Eg है ये हो गया हाई एनर्जी का ऑर्बिटल। Eg में कौन कौन से ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, dx² y² और dz², और इसमें dxy, dyz और dzx। अब एनर्जी का ग्राफ देखना, इधर क्या था, -0.6 डेल 0, ये एनर्जी का एब्जॉर्प्शन, क्योंकि माइनस साइन है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और पॉजिटिव साइन है तो एनर्जी का एक्साइटेड होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पर क्या थी, -0.6 जो डेल 0 थी ये एनर्जी का एब्जॉर्प्शन था, और ये नीचे था रेशियो लो एनर्जी ऑर्बिटल्स का था। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी का रेशियो होगा, ये एनर्जी यहाँ पर होगी -0.4 डेल 0, और ऊपर जो होगी
हाई एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स की एनर्जी वो होगी प्लस 0.6 डेल जीरो। ठीक है, समझ में आ गया। ये होता है ऑक्टाहेड्रल की स्ट्रक्चर। अब इसमें अपन ये तो समझ में आ गया कि जो CFSE है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये टोटल एनर्जी, ये लो एनर्जी लेवल ऑर्बिटल की तो होगी -0.4 और हाई एनर्जी लेवल ऑर्बिटल की होगी प्लस 0.6। लेकिन ईजी जो ऑर्बिटल है हाई एनर्जी लेवल का, वो ईजी ही क्यों बढ़ा ऊपर, ईजी ही ऑर्बिटल हाई एनर्जी में क्यों गया, T2G क्यों नहीं गया, ये चीज समझेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल की स्ट्रक्चर कैसी होती है? बीच में होता है मेटल प्रेजेंट, चारों तरफ होते हैं लिगेंड, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन एक एक लिगेंड प्रेजेंट होता है। तो अब ध्यान से देखना, ये प्लेन और ये प्लेन कौन से एक्सिस में प्रेजेंट है? जेड एक्सिस में, और ये भी जेड एक्सिस में, यानी जेड प्लस जेड इक्वल टू डी जेड स्क्वायर। अब डी जेड स्क्वायर कहाँ है? यहाँ है। ये किसका भाग है? ईजी ऑर्बिटल का। यानी कि ये प्लेन एक्सिस के ऊपर है, यानी एक्सियल ओरिएंटेशन प्रेजेंट है इसमें। तो एक्सियल ओरिएंटेशन आते ही हाई एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल कौन हो जाएंगे? ईजी ऑर्बिटल हो जाएंगे। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे जो ओरिएंटेशन है एक्सियल ओरिएंटेशन है। दो लोग अपन शुरू से शॉर्ट आइडिया लगा रहे, जो दो लिगेंड है वो जेड एक्सिस में ओरिएंटेड हो रहे, तो इसमें डी जेड स्क्वायर ओरिएंटेड आ गया, एक्सियल पे ओरिएंटेशन है, तो ईजी ऑर्बिटल ही तो होगा हाई एनर्जी लेवल का। ये अपन ने निकाल दिया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, ये समझ में आ गया। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसी होती है, और इसकी जियोमेट्री में जो लिगेंड्स होते हैं, इनके लोब्स जो होते हैं वो एक्सिस पे ओरिएंटेड होते हैं। इस कारण ईजी जो ऑर्बिटल होता है वो हाई एनर्जी लेवल का होता है और T2G लो एनर्जी लेवल का होता है। ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर डिजाइन कर लेना। ये यहाँ से यहाँ तक, ये वाला, ये ऑक्टाहेड्रल का CFT पार्ट है। समझ में आ गया? और ये एनर्जी का डायग्राम सबका मैं साथ में शो कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो बढ़ता हुआ क्रम है ना, ये एनर्जी को शो कर रहा है। ये सिंबल कि जो ऊपर वाला ऑर्बिटल है ये हाई एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल है। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब अपन बात करेंगे, ये ध्यान से देखो कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। अब मैं बात करूंगा आगे स्क्वायर प्लेनर की। अब स्क्वायर प्लेनर जब अपन डिजाइन करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक एज सिमिलर रहता है, यहाँ से यहाँ तक सिमिलर रहता है, उसमें एनर्जी भी यही रहती है। हाई एनर्जी लेवल का ऑर्बिटल भी ईजी ही रहता है, लो एनर्जी लेवल का ऑर्बिटल T2G ही रहते हैं। लेकिन आगे डिफरेंशिएट, आगे और बाद इसमें स्प्लिट होकर के हाई एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आ जाएगा dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये dxy, ये dz स्क्वायर, ये dzx और dyz। ठीक है, ये होती है स्क्वायर प्लेनर में CFT स्ट्रक्चर। किसमें? स्क्वायर प्लेनर में। ये ऑक्टाहेड्रल की और ये टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल की मैं ऐसे बना लेता हूँ ग्राफ। यह ऑक्टाहेड्रल की होती है स्क्वायर प्लेनर की, यहाँ से लगाकर लास्ट तक, और जो टेट्राहेड्रल है इसकी स्ट्रक्चर होगी यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब जो स्क्वायर प्लेनर है ये आगे और डिवीजन क्यों हुआ? पहले तो डी ऑर्बिटल था, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया, क्योंकि लिगेंड उसके कांटेक्ट में आया, दोनों अट्रैक्ट हुए, और मेटल ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया, वहां पर उनकी जो सिमिलर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल थे वो टूट गए, क्योंकि अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होते हैं। अट्रैक्शन मेटल और लिगेंड के ऑपोजिट आयन के कारण होता है, जबकि रिपल्सन उन दोनों मेटल और लिगेंड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनकी सिमिलर प्रॉपर्टी होने के कारण एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इस अट्रैक्शन और रिपल्सन के कारण ये डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं, दो भागों में बढ़ जाते हैं। तो स्क्वायर प्लेनर के लिए पहले हाई एनर्जी लेवल के ईजी ऑर्बिटल में बढ़ जाते हैं और लो एनर्जी लेवल के T2G में बढ़ जाते हैं। फिर जो ईजी ऑर्बिटल है
ये दो भागों में बढ़ जाता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। सबसे हाई एनर्जी जो होती है वो होती है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की। फिर जो ये नीचे वाला लो एनर्जी लेवल का ऑर्बिटल है, इसमें डी एक्स वाई ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी तो लो है लेकिन डी जेड स्क्वायर वाला जो ऑर्बिटल है इससे हाई है। तो ये जो डी एक्स वाई वाला ऑर्बिटल है यहाँ से स्प्लिट होकर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के नीचे नीचे आ जाता है और यहाँ पे फिक्स हो जाता है। और डी जेड स्क्वायर इसके भी नीचे आ जाता है क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है डी एक्स वाई के कंपैरिजन में। और सबसे नीचे जो है ये दो पार्ट आ जाता है, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। अब समझते हैं कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई इन दोनों की एनर्जी हाई कैसे होती है और इनकी लो क्यों होती है। अपन बात कर रहे थे स्क्वायर प्लेनर की। तो स्क्वायर प्लेनर जब अपन डिजाइन करते हैं तो एक मेटल होता है और ये 4 लिगेंड होते हैं। ये इस प्रकार प्रेजेंट होता है। तो ये चारों लिगेंड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में प्रेजेंट होते हैं। ये चारों एक्सिस पे ओरिएंटेड होते हैं। तो एक्स एक्सिस पे दो लोब प्रेजेंट होते हैं, इस कारण एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ओरिएंटेशन शो करता है और एक्सियल ओरिएंटेशन शो करता है क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और ये भी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये भी वाई एक्सिस है। तो ये एक्स एक्सिस पे दो लोग ओरिएंटेड हो रहे हैं और ये वाई एक्सिस पे दो लोग ओरिएंटेड हो रहे हैं। तो सबसे हाई एनर्जी लेवल का ऑर्बिटल कौन सा होगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और इसके बाद अगर अपन देखें तो एक एक्स एक्सिस पे ओरिएंटेड हो रहा है और एक वाई एक्सिस पे ओरिएंटेड हो रहा है, ठीक है। ये तो इनकी मिरर डायग्राम है और इसमें ओरिएंटेशन शो हो रहा है, लेकिन एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे भी तो लोग ओरिएंटेड हो रहे हैं। तो इसके कारण एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बाद में डी एक्स वाई ऑर्बिटल की एनर्जी हाई होगी, सब उससे कम डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल की और सबसे कम डी जेड एक्स और डी वाई जेड ऑर्बिटल्स की एनर्जी होगी। इस प्रकार ये टेट्राहेड्रल का CFT डायग्राम है, ये ऑक्टाहेड्रल का यहाँ तक और ये सारा स्क्वायर प्लेनर का है। तीनों को अपन ने कंपैरिजन करा। अब मैं स्क्वायर प्लेनर की स्ट्रक्चर को रफ कर रहा हूँ। समझ में आ गया आपको, ये सारा है, ठीक है। यही होती है CFT थ्योरी। अब शुरू से वापस रिपीट करते हैं। CFT थ्योरी ने सबसे पहले CFT थ्योरी, हाँ, बेसिकली जो है ये ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन को बताती है। ये ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के लिए थ्योरी दी गई है। अब जो ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स है वो होते क्या है, जैसे 3D सीरीज के एलिमेंट्स है, स्कैनेडियम से लगाकर जिंक तक, तो स्कैनेडियम से जिंक तक का मेटल होगा और उससे जुड़ने वाला लिगेंड दोनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं जिसे ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब मैंने क्या कहा, डी ऑर्बिटल स्प्लिट होंगे, तो डी ऑर्बिटल कौन से मेटल में प्रेजेंट हो गए, 3D वाली सीरीज में। तो अब जब इस डी ऑर्बिटल वाले मेटल से कोई भी लिगेंड आकर जुड़ेगा तो ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स का ही तो फॉर्मेशन करेगा। तो CFT हमें कौन से कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन को बताती है, ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन को। फिर इसने क्या बताया कि जो मेटल और लिगेंड होते हैं ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स के, उन दोनों के बीच में आयनिक इंटरेक्शन होगा, आयनिक आकर्षण होगा, जिससे लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज आएगा और मेटल पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। दोनों में अट्रैक्शन होने के कारण बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, डाइपोल जनरेट हो गए। उसके बाद अपन मैग्नेटिक मोमेंटम ज्ञात कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन फील करने के जैसे अनपेड है तो कौन सा मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, पेड है तो वो कौन सा मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, उस पे है। थर्ड चीज, इसने अपन को डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग बताई जो अपन अच्छे से समझी, पार्ट फर्स्ट में और डिस्क्राइब से समझा है अपन ने। फिर इसके बाद अपन ने डी ऑर्बिटल्स के पार्ट्स देखे, T2G और EG, वो एक्सियल ओरिएंटेशन और नॉन एक्सियल ओरिएंटेशन के डिपेंडेंट पर उनको 3 और 2 भागों में बांटा गया। T2G में 3 DXY, DYZ और DZX, और EG में DX स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर। उसके बाद अपन ने देखी ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, इन तीनों में CFT स्ट्रक्चर। ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर्स है ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, चाहे एनर्जी में देख लो, चाहे हाई एनर्जी लो एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स देख लो, चाहे एनर्जी लेवल्स देख लो आप, इन सब में दोनों ऑपोजिट है। जबकि ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर ये दोनों सिमिलर है, लेकिन स्क्वायर प्लेनर आगे जाकर डी ऑर्बिटल्स को और स्प्लिट कर देता है, हाई एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल और स्प्लिट हो जाते हैं
और लो एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल भी स्प्लिट हो जाते हैं और इस प्रकार ओरिएंटेशन शो करते हैं और ऑर्बिटल्स डिजाइन करते हैं। इस प्रकार ये स्क्वायर प्लेन के CFT स्ट्रक्चर है, ये ऑक्टाहेड्रल की है और ये टेट्राहेड्रल की है। थैंक यू सो मच।